हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को 25% कम कर दिया जाए तो वह 225 हो जाती है। उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि वह 375 हो जाए? तो देखिए, कोई भी नंबर 100% होता है। 25% कम करने के बाद कितना रह जाएगा? 75%। ठीक, तो 75% की वैल्यू हमें दे दी है। ठीक है ना? कितनी है? 225। तो अगर हम 200 ऐसे लिखे हैं कि 225 की वैल्यू क्या कितनी है? 75% के बराबर है। तो 375 की निकाल दो। 375 की कितने परसेंट के बराबर रहेगी? तो 75 और इससे डिवाइड। ठीक है, और इससे 375 से मल्टीप्लाई। तो ये कट कर लो। 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, 25 निम्न 3 तिया 3 से कटो, 3 दूनी 6, 125% हो गई। तो 100% थी, 125% कितना इंक्रीज होगी? +25% हुआ इंक्रीज। यही हो जाएगा आंसर। 25% इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक संख्या को 13% उसी संख्या के 5% से 16 अधिक है, तदनुसार वह संख्या क्या है? तो देखिए, 13% है किसी संख्या का और उसी संख्या के 5% से 16 अधिक। 5% से 16, तो ये देखो कितनी ज़्यादा है। परसेंटेज में डायरेक्ट देखिए, 8%। तो 8% की वैल्यू है 16। संख्या निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 100% निकाल। 16/8 इंटू 100, 8 से 2 कट जाए, ये 200। अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो तीसरी संख्या मान ली हमने कोई भी कि मान लो 100% है। ठीक है, मान लो पहली x/z ऐसे मान लो, ये 100% है। कितनी ज़्यादा है? तो जो दो संख्या है, एक 30% ज़्यादा है, इससे 30% ज़्यादा है, एक इससे 40% ज़्यादा है, तो ये रहेगी। रेशियो निकाल लो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 14, 13 और 10, ये रेशियो आ गया। अब क्या पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है? जो पहली है वो दूसरी का कितने परसेंट है, ये निकाल। ठीक है, तो इसमें ये भी हो सकता है दूसरा तरीका कि इसको ऐसे है। ठीक है, तो ये 100% है, तो ये पहले मान लो, क्योंकि ये पहले दिया है तो पहले ले लो 30%, 140%। ठीक है, तो अब इसमें रेशियो निकालोगे तो याद है कितनी कम, कितने प्रतिशत है? तो 13 जो है वो दूसरी का कितना है? 13/20 परसेंटेज आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150, तो संख्या का 60% कितना? तो एक संख्या x मान ली, इसका 3/7। ठीक है, का 2/3 का 3/5 कितना है? 150 है। यहाँ से संख्या आ जाएगी। संख्या कितनी आ जाएगी? ये सब ऊपर चले जाएंगे, ये सब नीचे। पहले यहाँ से काट सकते हैं, इसको कट गया। नीचे क्या बचा? ये ना 5 × 7, नीचे वाले दोनों ऊपर चले जाएंगे, दोनों ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। 3 दूनी 6, 6 से काट दो इसको। 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 25। तो ये संख्या आ गई हमारे पास। कितनी आ गई? 25 पंजे 125 गुणा 7। 7 का करो, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17। ठीक है, और
7 एकम 7 और 875 आ गए। अब बोला है इसमें 60% निकालना है संख्या का। 875 का 60% निकालना, तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगी। 6 पंजे 30 गुणा कर लो पहले। 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 4 6 48 और 4 52 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 525, 60%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो ए का 120% बी के 80% के बराबर है। यहाँ से ए रेशियो बी, ए का रेशियो एक इधर आ जाएगा, ए का बी से रेशियो निकालो। 80/120 ये इसके नीचे, 4 दूनी 8, 4 के बाद 2/3, ए की वैल्यू 2 आ गई, मान के चल सकते हो। ठीक है, हमें क्या चाहिए? बी प्लस ए बी माइनस, बी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट रखो, 3 है प्लस 2, 3 माइनस 2 कितना है? 5 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 6/2 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो वह संख्या 5670 बन जाती है। तो संख्या क्या है? तो देखो इसकी फ्रैक्शन निकालो, इसको बनाओ फ्रैक्शन। 6 3 18, 3 6 के 18, 2 20/3, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, 20 पंजे 100, 5 15 कितना आ गया? 1 रुपये। इसने क्या बोला कि घटा दिया जाए उसी संख्या, मान लो संख्या यही है, नीचे टोटल आता है तो संख्या आ जाएगी। इसमें से एक घटा दें तो कितना रहेगा? 15 थी, इसी में से इसी का एक घटा देंगे, 14 रहेगी, ये रहेगी। इसकी वैल्यू तुम्हें दे दी है कितनी? 670। अब बोला कि संख्या बताओ, तो संख्या ये है, 15 की निकालना। 5 6 7, 14 से इसे भाग दो, 1 का निकल आएगा, 15 से 15 का निकल आएगा। 14 चौके 56 ही होते हैं, 14 चौके 56। ठीक है, पूरा कटेंगे 7, 14 में 7 कर दोगे नहीं जाएगा, 0 लगाओगे पहले, 14 और गुणा करके लिखो तो 15 पन्ना 75 पूरा आ जाएगा, तो 0 लग रहा है। 15 चौको 60, तो ये आ गया 60 75। इसी तरीके से अगला करना है। ठीक है, तो इसमें है अगर किसी संख्या को 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतनी हो जाती है। संख्या 16 जोड़ में तो ठीक है, तो देखो इसकी फ्रैक्शन बनाओ। 116 2/3%, 16 छत्ती 18, 2 20 की 0 आंसर। तो 3 एकम 3 और 2 5 और 3 एकम 3, 350/3, परसेंटेज हटाओगे 100 के। ये फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, 0 से 0, 5 से 7 हुआ और 5 से 2 हुआ, इन दोनों 6, ये आ गया 7/6 की फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, संख्या निकालनी। अब इसने बोला कि 16 जोड़ दिया, तो संख्या में हम कितना जोड़ रहे हैं? तो 1 जोड़ रहा है, 6 से 7 हो गई, लेकिन वो उसने बोला है 1 जोड़ी है, लेकिन ये बोल रहा है तो 16 जोड़ा है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गया? 16 हो गई। संख्या निकालो, संख्या तो ये है, संख्या नीचे रहेगी, 6 की निकालनी, 16 6 के 6। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 900 हो जाती है। वास्तविक संख्या बताना। ठीक है, तो वही वो करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना पहले इसको। ठीक, तो 99 100 बटे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, और ये परसेंटेज के लिए 100 नीचे, 100 से 100 कटा, इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/9। तो बोल रहा है कि इतना जोड़ दिया जाए तो नंबर इतना हो जाता है, यानी कि कितना परसेंट? तो 9 का यही परसेंट ये है, यानी 9 का 11 से 1/9% 1, तो 1 इसमें जोड़ दें तो ये कितना होगा? 10 हो रहा है, यानी 9 थी, 1 जोड़ने के बाद 10 हो गई, और 10 की वैल्यू तुम्हें ये,
10 की वैल्यू हमें क्या दी है 900। 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी 90, हमें 9 की चाहिए, तो 9 की कितनी हो जाएगी 90 का गुणा करें 9 में 81, तो हमारा ये क्या हो गया, इस तरीके से निकालना। इसी तरीके से अगला देखिए, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3 परसेंट इसी में जोड़ दिया तो 4956 हो जाती है वास्तविक संख्या। सबसे पहले वही काम 16/3 का क्या निकालना है, रेखा 16 48, यानी ये होगी 50/3। परसेंटेज के लिए देश आ जाएगा 100, कितना होगा 1/6। अब 16 सही उधर 3 इसी संख्या में जोड़ना है, 6 पे 1 जोड़ना है, 6 से संख्या होगी 7, और 7 की वैल्यू दे दी तो मैंने 4956। तो निकालने किसकी संख्या, संख्या तो ये है ना हमारी, बढ़ के ये होगी, तो 6 की वैल्यू चाहिए, यहाँ से 1 की निकालो, इसके से भाग दो, 1 की निकालेंगे, भाग दो 70 70 49, ना जाने की 0, 70 56, 1 की वैल्यू 6 की निकालनी, इसका गुणा कर दो इसमें, 6 8 48 का 8, 4 48 कर रहे कि 0 है, 7 छक्के 500। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उस राजस्व में कितने परसेंट बदलाव आया। तो इससे करना चाहिए था, इससे कर दिया। तो ऐसा करो, कोई नंबर जो इनका नीचे होता है दोनों का, उनका एलसीएम मान लेना है, एलसीएम को नंबर मान लेना, दोनों का एलसीएम 20 आएगा, मैंने 20 मान लिया, तो कोई नंबर 20 है, ठीक है। अब 3/4 के बजाय इतने से कर दिया, तो हम दोनों का निकाल लें कि 7/4 निकालो पहले, कितना आया 4 पंजे 20, 35, तो यानी 35 नंबर आया है, इससे किया है। अब पहले ये था, इससे करना था, तो इसका भी निकाल लो, तो 20 का 3/5 निकालना है, 5 चौके 20, यानी कि 12, ओनली 12। तो देखो, इस संख्या के बजाय इससे कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है, तो कितना अंतर आएगा, तो कितना आएगा देखो, करना चाहिए था इससे, इससे तो आता आंसर 12, इससे कर दिया तो आंसर आएगा कितना 35, 12 आना चाहिए था 35 आ गया, कितना ज़्यादा हमने, कितना ज़्यादा आ गया, 12 पे कितना बढ़ेगा, इससे कितना इंक्रीज होगा, परसेंटेज में का कितना है बताओ, 25 ज़्यादा है, ठीक है। तो अब कितने परसेंट है ये, तो ठीक है 4 से काट दो, 4 × 12, 4 से काटो 25, 25 × 25 625 होता है, 3 से भाग देते, 3 दूनी 6, एक नया यानी कि 0, 3 8 24, एक बचा 3 के, इतने परसेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, क्योंकि बढ़ गया। ऐसे ही अगला ट्राई कीजिए, जैसे एक छात्र ने एक संख्या 5/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर, उसके उत्तर में गलती परसेंटेज बता। तो यहाँ भी क्या करना है, दोनों का 15 नंबर मान लो, हमें इससे करना था, तो पहले ये नंबर निकाल लो, तो हमारा आना आंसर कितना चाहिए था, ये 3 5 15, 5 5 25, ठीक है। इसके बजाय इससे कर दिया, तो ये आंसर आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया 15 का 3/5, 5 15, यानी 9 आ, 25 आना चाहिए था, 9 आ, कितना कम आया है ये, तो घटाओ 16 कम है, तो कितने पे कम है 25 पे, तो 25 पे 16 कम है, परसेंटेज वैल्यू में इसको चेंज कर दो, ठीक है, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल दो, 25 चौके 100 और 16 चौके 64, 64% कम हो गया, माइनस, ठीक। अगला देखिए, एक संख्या को 10 से गुणा करने के बजाय 10 से भाग दे दिया, उत्तर में गलती परसेंट, तो फिर वही 100 नंबर मान लेते हैं, ठीक है, जो दोनों से, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, मैंने 100 मान लिया, तो 10 से गुणा करने के बजाय भाग दे दिया, तो हम 100 है, तो हम 10 से अगर गुणा करें इसमें, तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा 1000, ठीक है। लेकिन उसने 10 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, भाग करने पे कितना आ रहा है
10,000 ओनली, नहीं 1,000 आया, ठीक है। तो अब अंतर कितना आ गया, तो कितना कम आया है इससे, 990, ठीक है ना, 990 कम आ गया। तो अब कितने पे कम आया, तो 1,000 आना चाहिए, 990 आया, कितना परसेंट कम आया, ये देखो, 0 से 2 जीरो, ये फिनिश और 1 से 99%, ठीक है ना, 99% कम आया है आंसर, गलती परसेंटेज 99%।